हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। ये रिएक्ट सीरीज़ का 7th वीडियो और इस वीडियो के अंदर आज हम बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट रिज्यूम बिल्डर यूजिंग एआई। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपना रिएक्ट का न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। लास्ट वीडियो से हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो अब एक काम करते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है, इस सर्च बार के अंदर क्या टाइप करना है हमको, सी एम डी टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही आप लोगों के सामने एक सी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं एक बार और कर देता हूँ सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सी ओपन हो जाएगा। सी ओपन होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कमांड को रन करना है जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। जो हमने रिएक्ट के फर्स्ट वीडियो में देखा था वही सेम कमांड हम यहाँ पे रन करने वाला है। तो क्या कमांड थी वो, npm create @latest और अपने प्रोजेक्ट का नाम। हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा अभी, एआई रिज्यूम बिल्डर। ठीक है, तो ऐसे में कुछ इसका नाम दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये कुछ पूछेगा, वाई हम प्रेस करके एंटर कर देंगे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया सेलेक्ट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे ना एरो अप और एरो डाउन की से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो एरो डाउन करके यहाँ रिएक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे सेलेक्ट अ वेरिएंट में जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसने कुछ हमको 3 कमांड्स दिए हैं, तो तीनों कमांड्स को एक बार पहले रन कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इस कमांड को रन कर लेता हूँ, फिर npm इंस्टॉल को रन कर लेता हूँ। तो अभी हमारे सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। बाद में लास्ट में हम अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या करेंगे, npm रन डेव कर देंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो एक बार इसको होने देते हैं। ठीक है, तो अभी सब पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। ये जो कमांड है हमारी, हम VS कोड से रन करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से नहीं करते हैं, इसको कर देता हूँ मैं बंद। और अपना जो रिज्यूम बिल्डर था इसको हम अपना VS कोड में ओपन कर लेते हैं। देखो VS कोड में मैं अभी कैसे ओपन करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल करके कोड डॉट लिख देता हूँ यहाँ पर। कैसे भी आप लोग VS कोड के अंदर ओपन कर सकते हो, प्रोजेक्ट को बस ओपन करना है VS कोड में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया VS कोड के अंदर। ठीक है, एकदम बेसिक प्रोजेक्ट है, इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो मैं लिखूँगा npm रन डेव, तो हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे सब फालतू की फाइल्स हैं इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी और इसको भी। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको डिलीट। ठीक है, सारी फाइल्स हमारी डिलीट हो गई। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, रिज्यूम बिल्डर .jsx, और इसको कंपोनेंट बनाते हैं RFC करके। ये हमारा कंपोनेंट बन गया और इस कंपोनेंट को हम मेन में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, रिज्यूम बिल्डर दे देते हैं, ये हो गया। ये ऐप डॉट इसको हटाते हैं, index.css को भी हटाते हैं। देखो रिज्यूम बिल्डर हमारा आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, रिज्यूम बिल्डर का CSS फाइल भी बना लेते हैं, रिज्यूम बिल्डर .css। ठीक, इस CSS को मैं क्या करता हूँ, अपने रिज्यूम बिल्डर वाले फाइल में इंपोर्ट कर लेता हूँ, import./resume builder ओके, RESUME builder.css। ठीक है, तो रिज्यूम बिल्डर CSS फाइल भी हमारी इंक्लूड हो गई है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं सबसे पहले यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा के अपना वही मार्जिन 0। ठीक है, ये मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा आधा काम हो गया, हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी वो हट गई है। ठीक है, अब करते हैं अपना लेआउट डिज़ाइन करना, उसके बाद हम अपना एआई वाले पार्ट पर आएंगे। तो सबसे पहले एक लेआउट बनाते हैं जिससे हमारा रिज्यूम जनरेट होगा। तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि आधा पार्ट में मेरे को टेक्स्ट बॉक्स मिले जिसके अंदर मैं अपना प्रॉम्प्ट लिख पाऊँ, और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे मेरे को साइड में रिज्यूम मिल जाए। मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ऐसा डिज़ाइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एक डिव है हमारा, इसको क्लास देते हैं हम कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैं 2 डिव बनाऊँगा, एक लेफ़्ट पार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक हमारे पास आ जाएगा राइट पार्ट। ठीक, तो अब हम जो लेफ़्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, प्रॉम्प्ट के लिए। ठीक है, और जो हमारा राइट पार्ट होगा वो किसके लिए होगा, हमारा आउटपुट के लिए। प्रीव्यू जो होगा हमारा रिज्यूम का वो इस साइड में दिखाई देगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अपना सबसे पहले लेफ्ट साइड को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन नहीं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एरिया लेता हूँ, इस टेक्स्ट एरिया को इसमें से सब हटा देता हूँ अभी के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सिंपल टेक्स्ट एरिया आ गया, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे बटन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जनरेट रिज्यूम।
ठीक है, तो ये देखो इस टाइप से आ जाएगा। इसको अभी हम सब डिज़ाइन करने वाले हैं कि कैसे पूरा लेआउट हमारा एडजस्ट होगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं डिफ, जिसके अंदर हमारे पास रिज्यूम होगा। हमारा क्लास दे देता है रिज्यूम, और मैं इसको टेक्स्ट एरिया को क्लास दे देता हूँ प्रॉम्प्ट इनपुट, और इसको वो दे देता हूँ जनरेट बटन। ठीक है, अभी मैंने सबको क्लास दे दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, कंटेनर को में आते हैं सबसे पहले। सॉरी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं, रिज्यूम बिल्डर डॉट CSS में आते हैं। यहाँ पे मैं बस क्या लिखने वाला हूँ, फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टी सबसे पहले करते हैं, हाइट को 100 VH कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देंगे। तो देखो दो अभी सेंटर में आ गया, इस साइड में कुछ है नहीं तो इसलिए नहीं दिख रहा है वो। और एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा डार्क रख देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा यहाँ पे कलर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट पार्ट है इसके अंदर मुझे एक टाइटल भी तो देना होगा अपने प्रोजेक्ट का, तो क्या यहाँ पे डाल देते हैं AI रिज्यूम बिल्डर। यहाँ मैंने AI रिज्यूम बिल्डर डाल दिया। देखो मैंने यहाँ पे ना एक दो इमेजेस ढूंढ के रखी है, इमेजेस नहीं GIF बोलते हैं उनको, तो दो GIFs मैंने ढूंढ के रखी है यहाँ पर। ये GIFs का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने प्रोजेक्ट में डाल लेता हूँ। तो कैसे डालेंगे, यहाँ जो पब्लिक वाला फोल्डर है हमारा, इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं एसेट्स का। ठीक है, ये हमने फ़ोल्डर बनाया और इस एसेट्स फोल्डर में हम अपनी इमेजेस को डाल देते हैं। तो ये जो हमारी इमेजेस है दोनों को सेलेक्ट करके मैं इस फोल्डर में डाल देता हूँ, एसेट्स वाले में। दोनों इमेज आ गई हमारे पास। तो ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। एक हम यूज़ करेंगे लोडिंग के लिए। ठीक है, जब भी हमारा रिज्यूम जनरेट होगा तो ये वाला इमेज जो एनिमेशन है शो होगा, और ये हमारा लोगो रहेगा। ठीक है, इसको लोगो दे देते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिज्यूम बिल्डर जो है हमारा, इसके ऊपर एक IMG टैग देता हूँ सोर्स के साथ, और इसमें मैं क्या देता हूँ, स्लैश करूँगा एसेट्स स्लैश, यहाँ पे हम दे देंगे logo.gif। ठीक है, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में कुछ भी डाल सकते हो, मैं भी लोगो डाल देता हूँ, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ये आ गया, बढ़िया लग रहा है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, तो इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं हम, 100 देख के देखते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको 80 कर देते हैं। ठीक है, और जो ये मेरा टाइटल और लोगो है एक साथ आना चाहिए, तो मैं ऐसा कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कर देता हूँ क्लास देके लोगो एरिया कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से डिज़ाइन कर लेता हूँ। सो लोगो एरिया, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और अलाइन आइटम्स को कर देते हैं सेंटर। देखो अब सही दिखने लगा। कलर को कर देता है वाइट, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी हम चेंज कर देते हैं, सैंस सेरिफ सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। ठीक है, देखो इस टाइप से कुछ दिखने लगेगा सारी चीज़ें। अब क्या करते हैं, अपना जो टेक्स्ट एरिया है और जनरेट बटन है इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इन सबको डिज़ाइन करते हैं, फिर अपना मेन पार्ट पाता है, प्रॉम्प्ट इनपुट को डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले। प्रॉम्प्ट इनपुट, यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड, एक काम करते हैं सबसे पहले आउटलाइन को कर देते हैं नन, बॉर्डर को भी कर देते हैं नन। ठीक है, और इसकी विड्थ कर दे, एक काम करते हैं सबसे पहले जो इसका एरिया था हमारा, कौन सा एरिया था, ये लेफ़्ट पार्ट, इसको फ्लेक्स देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, एक सेकेंड सेलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बस ये करना था। देखो सारी चीज़ें सेंटर में आ गई अच्छे से। अब अपना टेक्स्ट एरिया को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं टेक्स्ट एरिया को क्या करता हूँ, मिनिमम इसकी विड्थ देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक, या फिर बढ़ा के इसको करते हैं 500 पिक्सल देके देखते हैं। ठीक है, इतना सही लग रहा है। और इसको पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक, देखो थोड़ा ऐसा दिखाई देगा ये। ठीक है, और इसको हाइट दे देते हैं हम 200 पिक्सल समथिंग। ठीक है, इतना ठीक है हाइट इसका। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल या 20 पिक्सल कर देते हैं इसको। और इसका क्या करते हैं, रीसाइज़ को हम कर देते हैं नन। ठीक है, रीसाइज़ को नन करने से क्या होगा, देखो इसको जैसे यहाँ पे हम रीसाइज़ कर सकते हैं ना, तो इसको हम डिसेबल कर सकते हैं रीसाइज़ नन देकर। रीसाइज़ नन दिया, अब ये रीसाइजेबल नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अंदर प्लेस होल्डर दे देता है, एंटर योर प्रॉम्प्ट।
प्लेस होल्डर, एंटर योर डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इस टाइप से कुछ लिख दिया मैसेज, और अपना जो बटन है उसको भी यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इस बटन को सबसे पहले मैं देता हूँ मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, और इसका पैडिंग दे देते हैं हम लोग 10 पिक्सल, और इसको क्या कहते हैं 20 पिक्सल 40 पिक्सल दे देते हैं। तो देखो बटन सही हो गया ऑटोमेटिकली। बॉर्डर इसको कर देते हैं नन, और इसको क्या कहते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट विथ बोल्ड, और इसका कलर बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ब्लू। इसको चेंज कर देते हैं अपने वाले कलर में, लाइक दिस, ये ठीक है, और इसका कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, एक काम करते हैं इस बटन को ना डिसेबल पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा दिखाई देगा। देखो बटन डिसेबल तो है पर उसमें ना कुछ डिज़ाइन नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं डिसेबल को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे डॉट जनरेट बटन, और इस यहाँ पे लिखेंगे डिसेबल्ड, और इसका बैकग्राउंड कलर और कलर हम चेंज कर देंगे। तो मैं इसका थोड़ा सा जो कलर है वो लाइट कर दूँगा यहाँ पे, और जो अपना वाइट कलर था एक सेकंड अभी चेक कर ले, देखो थोड़ा लाइट हो गया ना, और यहाँ पे वाइट को भी हम ना थोड़ा लाइट कर देंगे। एक काम करते हैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं। यहाँ देखो अब ये थोड़ा डिसेबल टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं अपना लेफ़्ट साइड वाला एरिया बनाते हैं जिसमें हमारा रिज्यूम शो होगा। ठीक, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जो राइट पार्ट है इसके अंदर आएंगे, राइट पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, और इसको जो हमने हाइट वगैरह दिया हुआ है 100% दे देते हैं, और विड्थ दे देते हैं 50%। तो देखो इस टाइप से आ जाएगा कुछ ये। अभी मैं अगर फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये देखो इस टाइप से दिखने लगा कुछ। ठीक है, उसके लिए हम एक काम करते हैं, जो हमारा ये था इसके अंदर हम गैप की प्रॉपर्टी का यूज़ करके 20 पिक्सल का गैप देते हैं। देखो दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ गया। और एक काम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या वो दोनों इधर उधर आ गए अपनी अपनी जगह पर। ठीक, और यहाँ से गैप को मैं हटा देता हूँ, और जो अपना ये पार्ट था लेफ़्ट पार्ट इसको विथ देते हैं 100%। ठीक, देखो ये चीज़ हमारा इस साइड में अच्छे से आ गया है, और ये 50% विथ लिया हुआ था इसने, और तो इसको 50 नहीं करके हम 100 ही कर देते हैं। अब देखो दोनों ने 50-50 का स्पेस अपने आप ले लिया है आपस में। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा रिज्यूम जनरेट होगा, मतलब यहाँ से हम प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ पे हमारा रिज्यूम जनरेट होकर व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बटन पे डिसेबल प्रॉपर्टी दिया हुआ था उसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ बटन पे कुछ चीज़ देते हैं हम लोग, एक देते हैं कर्सर को पॉइंटर। ठीक है, अभी के लिए इतना। अब यहाँ पे हम अपना रिज्यूम को कैसे लाएंगे वो सब एक बार डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जेमिनी का। ठीक है, तो जेमिनी की API का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप लोग आना है अपने टर्मिनल में, जो आपका npm run dev चल रहा होगा उसको बंद करना है। कैसे करना है, Ctrl+C प्रेस करके इसको बंद कर देना। ठीक है, बंद करने के बाद यहाँ पे क्या हमको एक पैकेज इंस्टॉल करना है गूगल जनरेटिव AI का। ठीक है, वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखो यहाँ सिंपल लिखना है npm install @google/generative AI। ठीक है, और इसको एंटर प्रेस कर देना, generative-AI सॉरी भाई, इसको एंटर प्रेस कर देना, तो ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे npm run dev कर देंगे, अपना प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर देंगे, हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो SRC फोल्डर है इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना जनरेटिव AI से रिलेटेड कोड लिखेंगे। लाइक जो हमारा जेमिनी होगा, जेमिनी से इंटरेक्ट करने का कोड लिखेंगे कि जेमिनी से इंटरेक्ट करेंगे, हमारा प्रॉम्प्ट देंगे उसको, और वो हमारा रिज्यूम बना के हमको वापस दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं, जेमिनी का नाम देते हैं gemini.jsx। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जेमिनी को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये लिखिए इंपोर्ट, यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम @Google जनरेटिव AI, और यहाँ से अपना गूगल जनरेटिव AI को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे गूगल जनरेटिव AI, तो ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे gen AI। ठीक है, यही नाम दे देते हैं इसको जनरेटिव AI, और यहाँ पे हम क्या करते हैं गूगल जनरेटिव AI को देते हैं। अब हमको यहाँ पे अपनी API की देनी है। API की कहाँ से मिलेगी हम लोगों को, मैंने अपना चैटबॉट वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जनरेटिव गूगल का जेमिनी की API कैसे मिलता है, तो वो वीडियो जाके भी देख सकते हो, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो, कमेंट में भी पिन होगा वो वीडियो, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम API क्या करते हैं, अपना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो मेरा API है। ठीक है, तो मैं अपनी API की को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
तो आप लोग अपने यहाँ पे API की को पेस्ट कर देना। इसको यूज़ मत करना क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिलीट कर दूँगा वीडियो अपलोड होने से पहले, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, ये रिएक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम थोड़ा इसको सिक्योर वे में यूज़ करेंगे अपनी API की को। कैसे करेंगे देखो, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट, ठीक है। कट करने के बाद क्या करूँगा, अपने रूट फोल्डर में आऊँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, एक हम फाइल बनाएंगे .env, ठीक है। इस .env के अंदर हम एक वेरिएबल बनाने वाला है कि वेरिएबल क्या होगा, वीट_जेमिनी API की, ठीक है। और रिक्वेस्ट करके अपनी API की दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया। अब इस वेरिएबल को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे उसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे import.meta.env डॉट, और जो हमारे वेरिएबल का नेम था वीट_जेमिनी API की, इसको लेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारी API की यहाँ पे लग चुकी है। अब हमको क्या करना है, अपना जो रिज्यूम है, रिज्यूम जनरेट करने वाला मेन कोड लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, सिंपल। अब हमें जो है फंक्शन ऐसा बनाना है जिस फंक्शन को हम अपने रिज्यूम बिल्डर में भी यूज़ कर पाएँ। वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें कहीं भी कुछ ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि हम अपने कोड में कहीं भी यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम फंक्शन बनाते हैं जनरेट रिज्यूम, ठीक है। ये हमने बना लिया और इसके अंदर हम ले लेंगे यूज़र का प्रॉम्प्ट। जो भी यूज़र प्रॉम्प्ट देगा अपना, वो हम यहाँ से ले लेंगे पैरामीटर में, ठीक है। ये लेने के बाद एक काम करते हैं, इसको एसिंक फंक्शन बना लेते हैं जिससे हम अपना एक टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा कर पाएँ, ठीक है। तो जो हमारा जैन AI है, इससे क्या करते हैं, अपना रिज्यूम को बिल्ड करवाते हैं। कैसे कराएंगे देखो, सिंपल। हमको क्या करना है, जो यूज़र ने प्रॉम्प्ट दिया है, या फिर इसको देते हैं यूज़र डाटा कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ प्रॉम्प्ट नेम का, और इसको बैकटिक लगाऊंगा यहाँ पे, इसको ऐसा कर दूंगा, ठीक है। ये करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देना है। वो प्रॉम्प्ट क्या होगा, वो प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट होगा, इसको बस कॉपी करना है और इसके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस इतना काम करना है। देखो यहाँ पे मैंने यूज़र डाटा दिया था, यहाँ पे मैंने यूज़र डाटा दे दिया, और इसकी जगह मैं इसको यूज़र इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे को यूज़र इनपुट करना होगा, ठीक। बस यही करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना जो AI का मॉडल है वो सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कॉन्स्ट मॉडल लिखेंगे यहाँ पे, और जैन AI का हम मॉडल ले लेंगे, जैन AI डॉट गेट। एक काम करते हैं, जैन AI डॉट गेट जनरेटिव मॉडल, इस टाइप से हम लिखेंगे यहाँ पे, और अपने मॉडल का नेम दे देंगे। क्या हमारे मॉडल का नेम होगा यहाँ पे, ठीक है। हम मॉडल का यहाँ पे हम नेम देने वाले हैं जेमिनी, ओके, जेमिनी 1.5 फ्लैश, ठीक है, का हम यूज़ करेंगे, सिंपल। हमने यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट कर लिया। अब मॉडल सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, अपना जो मॉडल से काम करवाना है, ठीक है। मॉडल से इस प्रॉम्प्ट को रन करवाना है, और जो रिज्यूम मिलेगा हमको वो अपना रिटर्न करा देना है। कैसे कराएंगे वो देखते हैं। देखो बस सिंपल, हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल लेंगे, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाते हैं, या फिर RES भी बना, कुछ भी बना सकते हो, नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर एवेट लगाएंगे, ठीक है। एवेट किस लिए लगाया हमने, देखो यहाँ पे इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया था कि ये फंक्शन हमारा रन हो, उसके आगे ही काम हमारा कंप्लीट हो। जो सबसे पहले ये फंक्शन रन हो, उसके बाद ही काम कंप्लीट हो। तो यहाँ पे क्या फंक्शन है, अभी एवेट लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल से क्या कराएंगे, अपना कंटेंट जनरेट कराएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनरेट कंटेंट, और इसके अंदर हम अपना प्रॉम्प्ट पास कर देंगे। ओके, प्रॉम्प्ट क्या था हमारा, जो हमने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये हमारा प्रॉम्प्ट था, ठीक है। इसको हमने इसके अंदर पास कर दिया। पास करने के बाद बस हमको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना है क्या, जो भी हमको रिजल्ट मिला है, RES.response.text, ऐसा करेंगे। तो अब जो भी रिस्पॉन्स होगा हमको मिलेगा इससे, जनरेटिव AI मॉडल से जो भी हमको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा इससे। उस रिजल्ट का हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में जाएंगे और उससे टेक्स्ट ले लेंगे उसका, ठीक है। बस इतना करना था यहाँ पे। तो हमारा जो रिज्यूम जनरेट करने का पार्ट है वो हो गया है। अब क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं अपने यहाँ पर, जो हमारा जनरेट वाला फंक्शन है। यहाँ पे एक फंक्शन ही बनाते हैं, हाँ, कॉन्स्ट जनरेट बिल्ड रिज्यूम, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन बना के, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जनरेट रिज्यूम वाला जो हमने फंक्शन बनाया उसको यूज़ कर लेते हैं। देखो मैंने जनरेट रिज्यूम लिखा, इसने यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लिया ./जेमिनी से ऑटोमेटिकली। और एक काम करते हैं, जो हम यूज़र इनपुट करेगा प्रॉम्प्ट इनपुट में, उसका वैल्यू भी तो चाहिए हमको। उसका वैल्यू लेने के लिए अगर एक कॉन्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे लेते हैं यूज़र प्रॉम्प्ट, सेट यूज़र प्रॉम्प्ट, और रिक्वेस्ट करके यूज़ स्टेटम कर देंगे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी कर देंगे इसका। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम ले लेते हैं और सेट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू हम सेट करेंगे
यूज़र प्रॉम्प्ट का वैल्यू, और ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, उसका टारगेट वैल्यू को ले लेंगे, सेट यूज़र प्रॉम्प्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये भी हमको मिल गया। अब जो जनरेट हमारा रिज्यूम है इसको क्या कहते हैं, कॉल करा देते हैं ऑन क्लिक। यहाँ पे बिल्ड रिज्यूम नाम का मैंने फंक्शन दिया था, तो इसको यहाँ पे कॉल करा देते हैं। ठीक है, और एक और बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा लोडिंग स्टेट रहेगा, कॉन्स्ट, ठीक है, इज़ लोडिंग कॉमा सेट इज़ लोडिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका फॉल्स दे देते हैं। अब जब भी इसको भी हम क्या कहते हैं, एसिंग फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अवेट लगाते हैं और इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, या फिर इसको ठीक है अभी रेस्पॉन्स ही रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ यूज़र प्रॉम्प्ट। ठीक, यूज़र प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखो लोडिंग को क्या करेंगे, हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, बिफोर जनरेशन, अगर वो जनरेट होने से पहले लोडिंग ट्रू हो जाएगी, और जब जनरेट हमारा सक्सेसफुल हो जाए सो सेट लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स, सिंपल। और जो हमारा रेस्पॉन्स था, जो हमने वेरिएबल बनाया था, इसको एक जगह स्टोर करा लेते हैं। कहाँ कराते हैं, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं रिज्यूम नेम का, कॉमा सेट रिज्यूम इक्वल्स टू यूज स्टेट हम लिखेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हमारा रिज्यूम आ जाएगा। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका नल दे देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेट रिज्यूम और रिस्पॉन्स। ठीक है, हमने कर लिया इतना काम। और क्या करते हैं, जब भी लोडिंग हो तो हमारा बटन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए और बटन के अंदर दिखा दे जनरेटिंग, इस टाइप से दिखना चाहिए ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल डिसेबल्ड पे आएंगे, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देंगे डिसेबल्ड, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे सिंपल इस लोडिंग। अगर लोडिंग ट्रू है तो बटन डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट को भी हम डायनेमिकली दे देते हैं, इस लोडिंग अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जनरेटिंग। ठीक है, अदरवाइज जनरेट रिज्यूम। ठीक, तो एक बार करते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कंसोल में चेक करके। यहाँ पे आ रहा है जनरेटिव AI कैन नॉट इन्वोक विथ न्यू। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या करना था, जनरेटिव AI को यूज़ करना था, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको न्यू देना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया हमारा। यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जनरेट माई रिज्यूम और फुल स्टैक डेवलपर जनरेट करता हूँ। देखो यहाँ पे जनरेटिंग आ गया लिखा हुआ। अब जब रिज्यूम जनरेट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, मतलब फिर से यहाँ पे जनरेट रिज्यूम का बटन आ जाएगा। देखो रिज्यूम जनरेट हो गया, पर अभी यहाँ कुछ शो नहीं हुआ क्योंकि हमने कराया ही नहीं है, तो कैसे शो होगा, तो शो कराते हैं। ठीक है, अब शो कैसे कराएंगे, जो हमारा रिज्यूम जनरेट हुआ, ठीक है, इसके अंदर रिज्यूम जनरेट हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मतलब यहाँ लिखेंगे डेंजरसली सेट इन HTML को इस टाइप से, और डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अंडरस्कोर HTML के अंदर हम रिज्यूम पास कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे किया हमारा रिज्यूम आ गया। और इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये देखो ये हमको दिख रहा है, नीचे भी यहाँ पे ये दिख रहा होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जब हम रिज्यूम का रिस्पॉन्स सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल का एक कि हमारे पास फंक्शन है, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ट्रिपल बैक टिक दूंगा और HTML को रिप्लेस कर दूंगा ऐसे ही। उसके बाद डॉट रिप्लेस करके ट्रिपल बैक टिक को रिप्लेस कर दूंगा एम्प्टी से। ठीक है, यहाँ पे भी एम्प्टी से। अब क्या होगा, रिज्यूम में जब भी मैं रिज्यूम जनरेट करूँगा यहाँ पे, तो देखना अब यहाँ पे ये नहीं आएगा। एक बार होने देते हैं इसको, देखो ये अभी कुछ नया रिज्यूम आया, तो इसके अंदर देखो ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं आया एक्स्ट्रा। ठीक है, बहुत सही है सारी चीज़ें। अब क्या करते हैं, जो अपना रिज्यूम वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा लेआउट को ख़राब कर दे रहा है हमारे। कैसे करेंगे डिज़ाइन वो देखते हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना रिज्यूम में आता हूँ, रिज्यूम को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से अपना CSS वाला फाइल ओपन करेंगे। CSS वाला फाइल ओपन करके इसको दे देते हैं हम ओवरफ्लो वाई डायरेक्शन में ऑटो, और इसको हाइट दे देते हैं 100%। अब देखो यहाँ पे ये स्क्रॉलेबल हो गया। ठीक है, सही लग रहा है पूरा रिज्यूम अभी। पर यहाँ पे क्या हो ना, इसने हमारे पास देखो एक्स्ट्रा हमको बॉर्डर्स वगैरह हमारे इस पे लगा दिया है पेज पे, और हमको ये नहीं चाहिए ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा CSS वाला पार्ट है इसके अंदर मैं इम्पोर्टेंट दे देता हूँ, यहाँ भी इम्पोर्टेंट दे देता हूँ। अब एक बार चेक कर लेते हैं, देखो अब रिज्यूम सही हो गया, यहाँ पे रिज्यूम आने लगा हमारा, यहाँ पे ये सब आने लगा। ठीक है, अभी पर क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पैडिंग वगैरह कम हो गई है, तो उसको कैसे सही करेंगे देखते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बस क्या करना है, हमको इम्पोर्टेंट का यूज़ कर देना है।
जैसे मुझे लोगो एरिया में हमारा कलर नहीं आ रहा था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट में लगा दूंगा तो कलर आ जाना चाहिए था, अभी नहीं आया, देखो अब कलर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मेरे को क्या करना था, जनरेट बटन था हमारा, यहाँ पे भी हम सब में नहीं, एक हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो तो सही है, तो पैडिंग में दिक्कत आ रहा था ना, तो पैडिंग में लगा देते हैं इंपॉर्टेंट और मार्जिन में लगा देते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं आ रहा था। ठीक है, और टेक्स्ट एरिया में थोड़ा सा दिक्कत है, टेक्स्ट एरिया में भी नहीं आ रहा है, तो इसको भी क्या करते हैं, इसका भी पैडिंग जो है उसको इम्पोर्टेंट दे देते हैं। ठीक है, तो जनरेट माई रिज्यूम फॉर फुल स्टैक डेवलपर, मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूँगा, रिज्यूम जनरेटिंग। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब जनरेटिंग हो ना, यहाँ पे एक एनिमेशन आना चाहिए अच्छा सा, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो एनिमेशन आना चाहिए। तो वो कैसा आएगा देखते हैं अभी। देखो ये तो सही आ गया, पर ये हमारा जो हेडिंग है ना, इसका भी टेक्स्ट को कुछ चेंज कर दे रहा है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, तो अपने कोड में आएंगे हम, और यहाँ पे जो हमारा लोगो एरिया, इसको हमने कलर वाइट इंपॉर्टेंट तो कर दिया है। एक काम करते हैं, इसको कंटेनर है हमारा, लेफ़्ट पार्ट में ही हम क्या करते हैं, कलर को इंपॉर्टेंट कर देते हैं, पर ये नहीं ले रहा है। अच्छा ओके, एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको इनलाइन स्टाइलिंग दे देते हैं। ठीक है, H1 को स्टाइल कलर वाइट। ठीक है, अब ये चेंज नहीं होगा यहाँ से, ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग दे देता है, अभी गंदा लग रहा है ना, तो इसको हम पैडिंग देते हैं अपना रिज्यूम वाले पार्ट को, पैडिंग 20 पिक्सल। ओके, वो नहीं ले रहा। ओके, इसको नहीं देना हमको, राइट पार्ट को पैडिंग देना है, और इसको मुझे करना पड़ेगा क्या, इम्पोर्टेंट। देखो आप ये सही से आने लगा। एक काम ही करते हैं, रिज्यूम को ही दे देते हैं, क्योंकि स्क्रॉल बार सही से नहीं आ रहा फिर। हाँ, अब देखो रिज्यूम सही आने लगा यहाँ पे। इसको बढ़ा के 30 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक है, 30 पिक्सल ठीक आ रहा है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, जो हमारा लोडिंग एनिमेशन है ना, उसको भी शो करा लेते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, कुछ इसके अंदर मैसेज लिख देता हूँ अभी, डिफ़ॉल्ट मैसेज। क्या डिफ़ॉल्ट मैसेज में लिखता हूँ, इसको करते हैं कुछ इस टाइप से, जब भी हमारा रिज्यूम नॉट इक्वल्स टू नल है तो हमारा रिज्यूम शो होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा एक डिफ होना चाहिए, जिसके अंदर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट होगा कुछ। और क्या कंटेंट होगा वो, लाइक एंटर योर प्रॉम्प्ट टू जनरेट रिज्यूम। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। देखो ये हो गया हमारा मैसेज यहाँ पे। बस इस मैसेज को हम क्या करेंगे, स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे रिज्यूम मैसेज को, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर कर देता हूँ, सेंटर में आ गया। और इसका मैं कलर दे देता हूँ वाइट, और इसकी क्या करते हैं, ओपेसिटी को थोड़ा सा, सॉरी वाइट नहीं ब्लैक करते हैं, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ में बढ़ा के इसका 20 पिक्सल कर देता हूँ, 20 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया अभी यहाँ पे हमारा ठीक। अब हमको क्या करना है, जब भी जनरेट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे एनिमेशन आए, जब तक हमारा रिज्यूम जनरेट नहीं हो रहा, जैसे जनरेट हो जाए हमारा रिज्यूम शो होने लगे। कैसे करेंगे वो, अब देखो यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया था। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या एक और कंडीशन मुझे लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है, इस लोडिंग अगर ट्रू है तो यहाँ पे एक और डिफ शो होगा, अदरवाइज़ हमारा बाय डिफ़ॉल्ट तो ये डिफ शो नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफ बनाते हैं, और इस डिफ के अंदर क्या देने वाला हूँ मैं, इमेज चेक देने वाला हूँ। इसका सोर्स क्या होगा, स्लैश एसेट्स, स्लैश जो हमने यहाँ पे अपना क्या डाला था एसेट्स के अंदर, लोडिंग डॉट GIF, उसको ले लेते हैं। लोडिंग डॉट GIF हम लेते हैं, ओल्ड टैग में मैं यहाँ पे लोडिंग डाल देता हूँ, और SRC सेट को हटा देते हैं। ठीक है, और इसका हाइट दे देते हैं हम क्या, 100। ओके, विथ ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगी। और इसको हम क्लास, ठीक है अभी क्लास इसको कुछ नहीं देते हैं। अब एक बार चेक करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें चेक करते हैं। क्रिएट अ रिज्यूम फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर एंड माई नेम इज़ मयंक। जनरेट करते हैं, तो देखो यहाँ पे जनरेटिंग वाला एनिमेशन आने लगा।
यहाँ पे भी हमारा रिज्यूम जनरेट हो रहा है अभी। जैसे रिज्यूम हमारा जनरेट होगा तो देखो रिज्यूम यहाँ पे सोने लगा, यहाँ पे नाम आ गया ग्राफिक डिज़ाइनर कंटेंट, और ये सही हो गया हमारा। अब मुझे क्या चाहिए, जब हमारा रिज्यूम बन जाए, ठीक, पूरा बनने के बाद मुझे यहाँ पे ना डाउनलोड बटन चाहिए, वो भी हम बना लेते हैं अपना, कि मैं अपना रिज्यूम डाउनलोड कर पाऊँ। तो उसके लिए करते हैं अपना रिज्यूम डाउनलोड बटन भी बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपना राइट पार्ट है इसके अंदर 2 बटन बनाते हैं, ठीक है। एक बटन होगा हमारा रिज्यूम HTML फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए, और एक बटन होगा PDF फॉर्मेट में। HTML रिज्यूम, और इसको ले लेते हैं यहाँ पे एडिटेबल, जिससे यूज़र को पता चले कि इससे एडिट कर पाएंगे। पर PDF वाला क्या होगा, वो एडिटेबल नहीं होगा। डाउनलोड PDF, यहाँ पे डाउनलोड HTML रिज्यूम, तो 2 बटन हो गए, देखो ये आ गए ना यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों बटन्स को क्लास दे देता हूँ मैं, डाउनलोड बटन, सेम मैं यहाँ पे भी दे दूँगा क्लास नेम डाउनलोड बटन। पर यहाँ पे क्या है, जो ये डाउनलोड्स बटन है ना, ये हमें जब होने चाहिए जब हमारे पास रिज्यूम बन जाए। उसके लिए क्या करेंगे, इसको डाल देते हैं हम रिज्यूम वाला जो डिव है हमारा इसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं डिव बनाता हूँ और इसको इसके अंदर डाल देता हूँ डिव के अंदर, और इसी के अंदर मैं ये बटन्स भी डाल देता हूँ अपने, ठीक है। तो और जो हमारा ये था इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पूरा रेडी। अब देखो यहाँ पे डाउनलोड्स बटन आ रहे हैं, इनको भी अब हम स्टाइल कर लेते हैं। डाउनलोड बटन को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले राइट पार्ट है, इसको क्या होता है फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर दे, फ्लेक्स डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है वैसे। इसको करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव करेंगे, और जो अपना बटन है डाउनलोड बटन उसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करिए, देखो बटन सेंटर में आ गया। अब हमको क्या चाहिए, बटन जो है वो टॉप में आए, टॉप में 10 पिक्सल, यहाँ पे देखो बटन आ गया। पैडिंग, बटन्स की हम पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल, और इसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इन बटन्स को एक डिफ में डाल लेते हैं, दोनों बटन्स को, ठीक है। डिफ मैं लेता हूँ, क्लास नेम देता हूँ, इसको क्लास नेम देता हूँ बटन एरिया, इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस बटन एरिया को हम इसकी जगह पे पोजिशनिंग करेंगे बटन एरिया की, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इसकी मैं ओपेसिटी पूरी कम कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, ज़्यादा ही कम हो गई है, यहाँ इतना ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये शो होता रहेगा, ठीक है। और क्या करते हैं, अपने बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमारा बटन है डाउनलोड वाला, उसकी डाउनलोड बटन, और इसको क्या करते हैं, पैडिंग देते हैं हम लोग 10 पिक्सल का, इम्पोर्टेंट करके। मार्जिन लेफ्ट दे देते, मार्जिन राइट दे देते हैं 10 पिक्सल, इसको भी इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों बटन आ गए सही। और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब ब्लू का कौन सा शेड चाहिए हमको, ये वाला, ठीक है। ये शेड का हम ब्लू कलर ले लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ इम्पोर्टेंट, इसको टेक्स्ट को वाइट, ठीक है। बॉर्डर को नन कर देते हैं, आउटलाइन को भी हम कर देते हैं नन, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल का, ओके। तो दोनों बटन भी सही हो गए। और क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का, ठीक है। तो अब हमारे रिज्यूम का ये भी अच्छे से बटन भी आ गए डाउनलोड वाले, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, रिज्यूम HTML में पहले डाउनलोड का बना लेते हैं, फिर PDF वाला बनाएंगे। तो कैसे HTML में डाउनलोड होगा रिज्यूम, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट डाउनलोड HTML रिज्यूम, ठीक है। HTML रिज्यूम हमने बनाया। एक क्या हम करते हैं, यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन का यूज़ करेंगे। एक हम बनाते हैं ए टैग, ठीक है। यहाँ पे कैसे बनाएंगे ए टैग, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा टैग बनाना है, ए टैग बनाना है हमको। तो ए टैग हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ए टैग डॉट एचरेफ में, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते रहना कि एचरेफ में मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेम वही लिखना है आप लोगों को भी, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेटा कॉलन टेक्स्ट
/HTML करेक्टर सेट इक्वल्स टू UTF-8 कॉमा लगा के इसके बाद हम क्या करेंगे अपना इनकोड URI कंपोनेंट और यहाँ पे रिज्यूम दे देंगे। बस इतना ही करना था, ठीक है। ए टैग के href में हमने दे दिया और ए टैग डॉट डाउनलोड्स में हम दे देंगे कि हमको क्या डाउनलोड करना है। तो ए टैग डॉट डाउनलोड में हम अपना रिज्यूम का फाइल का नाम दे देंगे resume.html और उसके बाद क्या करेंगे अपने बटन को हम करा देंगे क्लिक। कैसे करेंगे, ए टैग डॉट क्लिक। हाँ, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने ए टैग को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद href में अपना ये हमने एक लिंक बनाया। ये डेटा लिंक होता है, इससे क्या होगा हमारा HTML का फाइल डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली। ये बताएगा डेटा का टाइप क्या है, HTML करेक्टर सेट UTF-8 और इनकोड कर दिया जो हमारा था उसको URL फॉर्मेट में और उसके बाद उसको डाउनलोड कर दिया इस resume.html फाइल नेम से और क्या किया अपने ए टैग को क्लिक करा दिया हमने, ठीक है। और इसको क्या करते हैं डाउनलोड HTML रिज्यूम को हम कॉल करा देते हैं अपने HTML वाले पे ऑन क्लिक। यहाँ पे मैं कॉल करा देता हूँ इसको। अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा रिज्यूम डाउनलोड हो गया। अब ओपन करूँगा तो देखो रिज्यूम दिखने लगा कुछ इस टाइप से। अगर इसको डायरेक्टली HTML में ओपन करके मैं यहाँ से अगर प्रिंट प्रेस करता हूँ, देखो राइट क्लिक करके मैं प्रिंट करूँगा तो देखो कुछ इस टाइप से फॉर्मेट में आ जा रहा है। सही फॉर्मेट में आ रहा है वैसे तो। अब क्या करते हैं, मुझे PDF में चाहिए। PDF के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमको लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। क्या लाइब्रेरी होगी वो, तो हमको एक लाइब्रेरी का यूज़ करना है। उस लाइब्रेरी का क्या नाम है, HTML to PDF, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल। एक काम करता हूँ मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट को बंद करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं npm i या फिर इंस्टॉल, क्या लिखेंगे HTML to PDF, ठीक है। सॉरी HTML to PDF.js, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होना देते हैं। ओके, तो ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब इसको ना इंपोर्ट करा लेते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे लेंगे HTML to PDF, ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा HTML to PDF से, ठीक है। अब एक फंक्शन बनाते हैं const डाउनलोड PDF, ठीक है। डाउनलोड PDF का हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें क्या लिखना है सबसे पहले। अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं रेफरेंस, const करेंगे और रिज्यूम रेफ हम बनाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ रेफ का। यूज़ रेफ भी एक हुक होता है हमारा रिएक्ट का। इसमें क्या होता है, हम लोग HTML के डायरेक्टली मतलब एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक देखो इसके अंदर मैं कुछ भी अगर मैं इसको रेफरेंस पास कर देता हूँ, देखो जैसे रिज्यूम रेफ है, मैं इसको कहाँ पास करने वाला हूँ, अपने रिज्यूम वाले पार्ट में, ठीक है। जहाँ पे अपना रिज्यूम का कंटेंट आ रहा था इसको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। कैसे देंगे, मैं लिखूँगा रेफ और इसके अंदर ये दे दूँगा। अब इसका एक्सेस जो पूरा जो ये डिव है इसका पूरा एक्सेस आ गया रिज्यूम रेफ के पास। तो मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहूँगा इसके थ्रू कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट एक काम करते हैं जो हमारा, ठीक है, एलिमेंट है इसको नाम दे देते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रिज्यूम रेफ डॉट करंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रिज्यूम रेफ डॉट करंट, इससे क्या वो मेरे को अपना ये मिल गया पूरा डिव, ठीक है। ये मुझे डिव मिल गया। मुझे क्या करना है, इस डिव के अंदर जितना कंटेंट है उसको प्रिंट कराना है। कैसे कराएंगे देखते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे HTML to PDF डॉट सेट। इसके अंदर सेट एक फंक्शन होता है और इसके अंदर सेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे मार्जिन क्या क्या होंगी, मार्जिन हम देते हैं 8 पिक्सल, यहाँ पे भी 8, टॉप से 8, लेफ्ट से 8, चारों तरफ से 8 दे देंगे हम उसको। उसके बाद क्या करेंगे, फाइल का नेम देंगे। फाइल का नेम क्या देते हैं हम, resume.pdf फाइल का नेम दे देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ओके, उसके बाद हमको क्या करना था यहाँ पे HTML to canvas, ओके। तो एक बार काम करते हैं, इसको कैनवास को सेट कर देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं स्केल दे देते हैं। स्केल हम देते हैं 2, ठीक है। जो हमारा HTML कंटेंट है वो स्केल हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि क्या होगा वो HTML कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो है बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम एलिमेंट डॉट सेव, बस हमारे एलिमेंट को हम कर देंगे सेव। उससे पहले काम और करते हैं, यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन भी बता देते हैं कि किस ओरिएंटेशन में हमारा PDF फाइल होना चाहिए डाउनलोड। तो JS PDF हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कुछ यूनिट देंगे, एक सबसे पहले यूनिट होगा mm मीन जो ये मार्जिन है हमारा मिलीमीटर्स में लगेगा। फिर ओरिएंटेशन उसका पोर्ट्रेट दे देंगे हम यहाँ पर। और हम क्या है फॉर्मेट दे देते हैं यहाँ पे कि जो हमारा रिज्यूम है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, A4, ठीक है। बस इतना लिखना था हमको यहाँ पे। हो गया अब हमारा रिज्यूम का PDF का भी फंक्शन रेडी। अब क्या करते हैं, बस इसको क्या करते हैं कॉल करा देते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया।
आप एक बार चेक कर लेते हैं डाउनलोड करके। रिज्यूम को डाउनलोड करूँगा तो अभी डाउनलोड नहीं हुआ। ओके, तो क्या मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा? ओके, तो हमने ना अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया था, तो यहाँ से प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं npm run dev। ठीक है, प्रोजेक्ट रन हो गया, रिफ्रेश करते हैं। रिज्यूम बनाता हूँ मैं यहाँ पे, क्रिएट अ रिज्यूम फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर whose नेम इज़ मयंक। ठीक है, जनरेट करते हैं। देखो यहाँ पे रिज्यूम हमारा जनरेट होने लगा। जैसे ही हमारा रिज्यूम जनरेट हो जाएगा, देखो डाउनलोड बटन भी आ गया, रिज्यूम शो भी होने लगा हमारा अच्छे से। अब मैं जैसे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करूँगा, हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया। ओपन करता हूँ इसको, तो देखो ये अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में भी आ गया है। ठीक है, अब इसको हमें HTML, मतलब अगर इसके अंदर इन फ्यूचर कुछ भी कस्टमाइजेशन करना हो तो HTML फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखो ये HTML फॉर्मेट में हमारे पास रिज्यूम आ गया है। ठीक है, एक और रिज्यूम बना लेते हैं, क्रिएट अ फुल स्टैक resume and whose name is Mayank and their experience is 4 years। और मैं अब अगर जनरेट करता हूँ इसको, तो ये मेरे गिवन प्रॉम्प्ट पे मेरे को रिज्यूम जनरेट करके दे देगा। देखो यहाँ पे जनरेट हो गया। पर अभी क्या हुआ ना, यहाँ पे जो रिज्यूम था हमारा, वो यहीं पुराना रिज्यूम शो हुआ, हमारा लोडिंग वाला प्रोसेस शो नहीं हुआ। तो उसको क्या करते हैं, लोडिंग प्रोसेस शो कराने के लिए जो पुराना रिज्यूम है उसको क्लीन करा देते हैं। जब भी बिल्ड रिज्यूम पे दोबारा क्लिक हो, तो जो सेट रिज्यूम में पहले से पड़ा है उसको हम कर देते हैं नल। ओके, बस इतना हमको करना था। अब अगर मैं दोबारा से कराता हूँ तो देखो लोडिंग हमारा फिर से होगा अब। ठीक है, लोडिंग होगा जब तक रिज्यूम जनरेट नहीं होगा। रिज्यूम जनरेट हुआ, लोडिंग खत्म। तो ऊपर देखो यहाँ पे नेम आ रहा है, पर वो इसके नीचे छुप रहा जा रहा है, तो पर वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इसको ना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट में डाल देता हूँ, चाहे तो सेंटर में हमको नहीं चाहिए तो कैसे डालेंगे वो लेफ्ट में। यहाँ पे रिज्यूम वाला जो हमारा सेक्शन था, ओके राइट पार्ट बटन एरिया था, इसको टॉप से 10 पिक्सल दिया था। एक काम करते हैं, राइट से भी 10 पिक्सल दे देते हैं। देखो राइट में आ गया, 20 पिक्सल दे देते हैं। तो जहाँ चाहो वहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या इसको और अच्छे से डिज़ाइन भी कर सकते हो। मेरा बस यहाँ पे मेरे को आपको यही बताना थी कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, किस टाइप से हम जनरेटिव एआई का यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर जेमिनी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे से हमारा रिज्यूम बना के दे रहा है। मेक इट लुकिंग गुड। फिर से हम जनरेट कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखो हर बार ये कुछ अलग अलग फॉर्मेट में हमको रिज्यूम देगा, तो जो फॉर्मेट आपको पसंद है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे तो ये अपने आप ही अभी कुछ डिटेल दे रहा है। अगर आप इसको फुल, अगर अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे फुल डिटेल्स के साथ, तो ये अच्छा रिज्यूम भी आप लोगों को बना के देगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बता सकते हो कि कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसका तुरंत ही रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।